हॉर्मुज़ पर ट्रंप ने दुनिया को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जिसके कारण वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तेल गैस की किल्लत के चलते कई देशों की हालत पहले से खराब है। एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका हर जगह सप्लाई चेन टूट रही है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देशों ने मिशन 35 की शुरुआत करने का फैसला लिया है, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाना। लेकिन इस ग्रुप से ट्रंप को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्या है पूरा एक्शन प्लान, देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। Pero otro terror acá. Ayuda acá. Otra. 33 दिनों से जारी ईरान की जंग का पूरा सच खोलने वाला ये 30 सेकंड का वीडियो सामने आया है। अमेरिका जंग में अपने बड़े से बड़े हथियारों का कैसे इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के छोटे और सस्ते हथियार कैसे अमेरिका को चकमा दे रहे हैं, वो इस वीडियो को देखकर क्लियर हो रहा है। एयर वॉरफेयर का ये वीडियो उत्तरी इराक का बताया जा रहा है। यहां अमेरिकी वायुसेना का मॉडर्न F-15 फाइटर जेट एक ईरानी शाहिद ड्रोन का पीछा कर रहा है। जंग की टेंशन के बीच इन दोनों विध्वंसक हथियारों की डॉग फाइट युद्ध के थ्रिल और डरावने सच का एहसास कराती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि F-15 का पायलट बार बार टर्न लेता है, आसमान में कई बार कलाबाजियां खाता है, नीचे उतरता है और ड्रोन को विजुअली ट्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शाहिद ड्रोन ने इस जंग में गजब की स्मार्टनेस दिखाई है। शाहिद ड्रोन बार बार छकाता है और काफी नीचे आ जाता है। F-15 से बचने के लिए वो अपनी स्पीड कम कर देता है। आखिरकार $80 मिलियन का अमेरिकी फाइटर जेट शाहिद ड्रोन का शिकार नहीं कर पाता है और F-15 बार बार ओवरशूट कर जाता है। आखिरकार F-15 पायलट को सुरक्षित ऊंचाई से भी नीचे आना पड़ा। फिर ड्रोन भी बच निकला और सीधा जाकर इरबिल के पास मौजूद तेल फैसिलिटी पर गिरकर ब्लास्ट कर देता है। ये पूरा वीडियो जंग की नई तस्वीर दिखा रहा है, जहां $80 मिलियन के फाइटर जेट को $20,000 के ड्रोन ने छका दिया। ये साफ दिखा रहा है कि ईरान की सस्ती तकनीक अमेरिका के महंगे एयर पावर को टक्कर दे रही है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में एक सस्ता लेकिन घातक हथियार बन गया है। ये एक 1 वे अटैक ड्रोन है जो लक्ष्य पर जाकर खुद विस्फोट कर जाता है। ये डेल्टा विंग डिजाइन वाला है, जिसमें पीछे पुशर प्रोपेलर और MD-550 पिस्टन इंजन लगा होता है। GPS और इनर्शियल नेविगेशन से निर्देशित ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़कर रडार को चकमा दे सकता है। ईरान ने 2021 में इसे सार्वजनिक किया। रूस को जिरान 2 नाम से सप्लाई किया गया, जहां यूक्रेन युद्ध में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। शाहिद ड्रोन की लंबाई 3.5 मीटर और विंग स्पैन 2.5 मीटर होता है। इसका वजन 200 किलोग्राम और स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये ड्रोन 2000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसमें 30 से 35 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता होती है। एक तरफ ये तस्वीरें आ रही हैं तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पाषाण युग में भेजने का दम भर रहे हैं। ईरान पर भयानक हमले की धमकी वही ट्रंप दे रहे हैं जो इस पूरे हफ्ते बातचीत, मीडिएशन और डील की बात करते रहे। इसके लिए दलाल पाकिस्तान को नौकरी पर भी रखा। हॉर्मुज़ पर पहले खुद तनाव बढ़ाया और फिर मदद की गुहार लगाने लगे। ईरान पर इमरजेंसी अपडेट देने के लिए ट्रंप टीवी पर आए। 20 मिनट के इस प्राइम टाइम भाषण में ट्रंप ने वही बातें दोहराई जो लगातार कहते हुए आ रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के डेडलाइन को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। एक तरफ ट्रंप ईरान पर जीत का दावा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्र में लगातार सैनिकों की मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि रीजन में लगातार पहुंच रहे हजारों पैराट्रूपर्स और मरीन आखिर वहां क्या करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप हवा में तीर मार रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि तीर निशाने पर लग जाए।
ईरान पर हमले और अली खामेनेई को टारगेट के बाद रिजीम चेंज की बात करने वाले ट्रंप कह रहे हैं कि हम तो ईरान से न्यूक्लियर हथियार छीनने गए थे, रिजीम चेंज तो गलती से हो गया। ट्रंप जल्द से जल्द जंग को खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप जानते हैं कि युद्ध जितने दिन आगे खिंचेगा वो इसमें और फंसते जाएंगे। अमेरिका गल्फ में पहले ही अपने जरूरी एसेट्स और बेस पर भीषण अटैक झेल चुका है। हॉर्मुज के बंद होने से पूरी दुनिया पर एनर्जी सप्लाई का संकट मंडरा रहा है। फ्रांस से लेकर स्पेन और ब्रिटेन तक कोई भी जंग में सीधे सीधे अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ रूस के समर्थन वाले चेचेन फाइटर्स ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर ग्राउंड एक्शन हुआ तो वो ईरान की तरफ से लड़ेंगे और अमेरिकी जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि जंग आगे चले। यही वजह है कि ट्रंप लूजिंग एंड पर खड़े हैं और इसी खींच में ट्रंप साथी देशों और राष्ट्रीय अध्यक्षों का भरे मंच से माखौल उड़ाने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी पर निजी टिप्पणी की है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी पत्नी उनके साथ बुरा बर्ताव करती हैं। जंग में यूरोपीय देशों की मदद न मिलने के बाद ट्रंप के इस पर्सनल अटैक को एक तरह से उनकी खींच के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले साल मैक्रो और उनकी पत्नी का वीडियो सामने आया था जो चर्चा का विषय बन गया था। वीडियो में दिखा था कि अपनी आधिकारिक यात्रा के लिए वियतनाम पहुंचे मैक्रो की पत्नी ने हवाई जहाज से उतरने से पहले एक झटके से मैक्रो के चेहरे को पीछे हटाकर धक्का दिया था। ट्रंप इसी वीडियो को अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब में मैक्रो ने ट्रंप की कही गई बातों को बिलो स्टैंडर्ड बता दिया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब युद्ध में दूसरों को घसीटने के उद्देश्य से ट्रंप ने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का माखौल उड़ाया हो। फ्रांस की तरह ही स्पेन के भी युद्ध में कूदने से इनकार करने पर ट्रंप ने एक देश के तौर पर स्पेन को कमजोर कह दिया। ब्रिटेन ने जब ईरान युद्ध में किसी भी तरीके से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया तो ट्रंप ने उन्हें कमजोर नेता कहते हुए ब्रिटिश युद्धपोतों को खिलौना बताया। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने स्टैंड पर डटे रहे। ब्रिटेन जानता है कि ट्रंप के साथ अपना नाम जोड़ने का मतलब है दबाव को कम करना और अपने राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करना। वो कड़वी गोली सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान ने खाई है, वो गोली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप स्टेज से ही सऊदी को चापलूस बता रहे हैं और प्रिंस सलमान इसका कोई जवाब भी नहीं दे रहे। ट्रंप के इसी बर्ताव की वजह से ही एक एक करके सारे देश उन्हें साइडलाइन कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि ईरान में जंग शुरू करके अमेरिका ने एनर्जी सप्लाई चेन पर कैसा नकारात्मक प्रभाव डाला है। जो होर्मुज पहले सभी देशों के लिए खुला था और जहां से गुजरने के लिए ईरान टोल या ट्रांजिट नहीं लेता था, दुनिया के सारे देश देख रहे हैं कि अब वो होर्मुज किसके कारण बंद है। तेल, गैस और जरूरी सामान से भरे अलग अलग देशों के 400 से ज्यादा वेसल हॉर्मुज में इस वक्त फंसे हुए हैं जो ईरान की ओके का इंतजार कर रहे हैं। जंग करवाने के बाद अब ट्रंप ने हॉर्मुज को अपने हाल पर छोड़ दिया है और कह दिया है कि जिसे तेल चाहिए वो जाकर खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा ले। अब दुनिया के बड़े देश यही करने की तैयारी में हैं, वो भी अमेरिका की मदद के बिना। डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने की जगह ब्रिटेन ने इस युद्ध से दूरी बनाते हुए हॉर्मुज को फिर से खुलवाने पर जोर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने के लिए ग्लोबल हॉर्मुज समिट की मेजबानी करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते ब्रिटेन की मेजबानी में लगभग 35 देश एक खास बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में हॉर्मुज को दोबारा खुलवाने को लेकर चर्चा होगी। दुनिया में कच्चे तेल की लगभग 20% सप्लाई हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। एलपीजी आपूर्ति का 5वां हिस्सा भी यहीं से आता जाता है। हॉर्मुज के बंद होने से वैश्विक बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत की 50 से 60% एलपीजी हॉर्मुज के रास्ते से मंगवाता है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि देश में इस समय पेट्रोल, डीजल या गैस की कोई कमी नहीं है। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है,
और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं।